नमस्कार साथियों, गणितपुर मैथ क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और हमारी जो वित्तीय साक्षरता की स्टेट लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो क्विज चल रही थी, उसमें 5 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज ये जो मोस्ट क्वेश्चंस का है उसका है पार्ट नंबर 6 और शाम 8 बजे आपकी लाइव क्लास रहेगी। जितने भी साथी हैं सभी उसको ज्वाइन करें और अपने आंसर दें, जिससे कि आपका ये अनुभव पता हो कि आपको कितना आपको याद रहता है, कितने प्रश्नों के आप आंसर दे पाते हैं। एक एक टॉपिक से रिलेटेड मैं सारे प्रश्नों को हल करवा रहा हूँ। इसके अंदर एक एक टॉपिक से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं सबको हम देख रहे हैं, बिल्कुल क्रम से देख रहे हैं। और कोशिश है मेरी 4-5 दिन में हम इसको सबको कंप्लीट करवा दूँ, 15 तारीख से पहले। तो अब यहाँ पर इस चीज़ को देखें और फिर बाद में आपको एक रिवीजन भी कोशिश करेंगे। तो आज का जो क्विज है, जितने भी साथी हैं इसे भी आप वही लाइव की तरह ही देखें, क्योंकि ये इसमें उल्टा और भी कम समय में आपको पूरे क्वेश्चन को अच्छे से प्रोवाइड करवा रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो जितने भी साथी जुड़ रहे हैं सभी के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक, और जितने भी हैं सभी को बेस्ट ऑफ लक बार बार। और कोशिश ये है कि आप जितने भी हो सकता है आप ध्यान से प्रश्न पढ़ें और उनका अच्छे से जवाब दें, ठीक है। अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। एटीएम से नगद निकासी इसका एक उदाहरण है। एटीएम से नगद निकासी का मतलब क्या होता है? मौन अनुबंधन, ई अनुबंधन, बैंकिंग अनुबंधन या अर्ध अनुबंधन। आप मुझे बताएं कौन सा अनुबंधन होगा इसमें। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा मौन अनुबंधन, ए आंसर। नेक्स्ट है, 2 रुपये और उससे अधिक मूल्य वर्ग के भारतीय मुद्रा नोटों पर हस्ताक्षर कौन करता है? 2 रुपये और उससे अधिक के लिए बात कर रहा है तो उस पर हस्ताक्षर गवर्नर भारतीय रिजर्व। काफी स्टूडेंट सही जवाब दे रहे हैं, गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ, ठीक है। अब देखें इसका नेक्स्ट प्रश्न। बैंकिंग लोकपाल का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो ये जो किया गया है वो किया गया है आरबीआई अधिनियम। आरबीआई अधिनियम के तहत इसका गठन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, भारतीय रिजर्व बैंक का प्रतीक है। भारतीय रिजर्व बैंक का प्रतीक कौन सा चिन्ह है? तो इसका आंसर है, आंसर दें आप। इसका जो आंसर है वो है ताड़ के पेड़ के सामने। ये वेरी मोस्ट ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, ताड़ के पेड़ के सामने। स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल के एग्जाम में आपको बहुत ही डीप नॉलेज की जरूरत होती है। यहाँ पर आरबीआई मूल रूप से खालिस्तान की शेयर पूंजी के साथ एक शेयर धारक बैंक के रूप में गठित होता है। भाई, इस आरबीआई द्वारा मूल रूप से शेयर पूंजी के साथ एक शेयर धारक बैंक के रूप में गठित होता है। तो वो 5 करोड़ की, जब तक वो 5 करोड़ का इकट्ठा नहीं कर लेता तब तक वो बैंक के रूप में नया आकार नहीं ले सकता। अगला है, बैंक निम्नलिखित में से किस दर पर आरबीआई से पैसा उधार लेता है? ध्यान रखना, आरबीआई से पैसा उधार लेना तो कहलाता है रेपो, ठीक है। और आरबीआई को खुद रुपए पे देना वो कहलाता है रिवर्स, ठीक है, रिवर्स। भाई, किस दर पर आरबीआई से पैसा उधार लेते हैं तो रेपो, और देते हैं तो रिवर्स। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 19 के तहत आरबीआई को प्रतिबंधित किया गया है। ध्यान किया गया है तो ऋण और अग्रिम देना, मांग के अलावा देय बिलों को निकालना या स्वीकार करना, जमा या चालू खातों पर ब्याज की अनुमति देना। तो उपरोक्त सभी आंसर। नेक्स्ट है, भारत में सभी बैंकों को उनके दिन प्रतिदिन के कार्यों से संबंधित प्रमुख नीतिगत निर्णय, निर्देश और दिशा निर्देश मिलते हैं। तो ये मिलते हैं आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ भारत, आरबीआई द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रमुख के बैंक, इसका जो, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट देखो, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रमुख को नामांकित किया गया है। तो आपको पता है आरबीआई का मेन हेड कौन होता है? गवर्नर, ठीक है। नेक्स्ट है, आरबीआई का मुद्रा प्रबंधन विभाग किसके पास है? वो कहाँ विभाग स्थित है? मुद्रा प्रबंधन विभाग। ये आपसे पूछ सकता है आरबीआई का जो मुद्रा है वो प्रबंधन विभाग कहाँ पर स्थित है?
वो है मुंबई में, ए ऑप्शन। और वर्तमान में इसका कार्यालय भी कहाँ पर है, आरबीआई का, वो मुंबई में ही है। अगला है सिक्के चार टकसालों में ढाले जाते हैं। भारत में 4 जगह पर सिक्के बनाए जाते हैं। तो ये कौन कौन सी जगह पर है, ये है मुंबई, नोएडा, कोलकाता और हैदराबाद। सी आंसर। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक खालिस्तान तय नहीं करता। तो कौन भारतीय रिजर्व बैंक तय नहीं करता है, रेपो रिवर्स दर तो करता है, सीमांत स्थायी सुविधा करता है, सरकार को महंगाई भत्ते की दर, तो ये बैंक दर तय नहीं करता है, सॉरी बैंक दर तो तय करता ही है आरबीआई। सरकार के महंगाई भत्ते, भाई सरकार का महंगाई भत्ता को वो तय नहीं करता है, वो संसद के ऊपर निर्भर करता है कि संसद के ऊपर निर्भर रहता है कि कितनी महंगाई भत्ता टीएडीए लगाना है कर्मचारियों के लिए, वो सब कार्य करता है। ये संसद करती है, ये कुछ नहीं, ये भारतीय रिजर्व बैंक नहीं करता है। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 17 के तहत केंद्रीय बैंक शामिल है। तो ये है, मैं सीधा ही आंसर बता रहा हूँ आपको, सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री, ए आंसर। अगला है देश में बाजारों की ऋण और मौद्रिक स्थितियों को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई द्वारा निम्नलिखित में से किस उपकरण का अक्सर उपयोग किया जाता है। तो ये है देश में बाजारों की ऋण और मौद्रिक स्थितियों को नियंत्रित करने के लिए, आपको पता है ऋण की रेट के लिए आपको पता है CRR, कैश रिजर्व रेशो, CRR, बी आंसर। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी दरें ब्याज दरों पर आरबीआई के दीर्घकालीन दृष्टिकोण का संकेत देती है। तो दीर्घकालीन का जो संकेत देती है वो देती है बैंक दर, ध्यान रखोगे, दीर्घकालीन दृष्टिकोण का संकेत देती है बैंक दर। और यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, हमारे चैनल पे आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इससे जुड़ सकते हैं आप, ठीक है। अगला जो है वो है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्य कार्यों में से एक है। ये प्रश्न आप वेरी ऐसे प्रश्न ही आपको एक प्रश्न जरूर बनेगा। तो मुख्य कार्यों में से एक है सरकार के कर संग्रहणकर्ता के रूप में कार्य करना, भारत के केंद्रीय बजट को अंतिम रूप देना, ये तो बिल्कुल कार्य नहीं हो सकता इसका। दुनिया भर के विभिन्न वित्तीय संस्थानों की वार्षिक बैठकों में भाग लेना, ये भी बिल्कुल नहीं करता है ये। बैंकर्स के रूप में कार्य करता है आरबीआई। बाकी कर ग्रहण करने का कार्य इसका नहीं है, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का होता है। अगला है वाणिज्य बैंकों की जमा राशि का वैधानिक रूप से आरबीआई के पास प्रतिशत है। वाणिज्यिक बैंकों की जमा राशि का वैधानिक रूप से आरबीआई के पास प्रतिशत है। तो इसका आंसर है नगद आरक्षित अनुपात, ये सबसे ज़्यादा आपको पता होगा, नगद आरक्षित अनुपात। नेक्स्ट प्रश्न, आरबीआई के खुले बाजार संचालन का क्या मतलब है। तो आरबीआई के खुले बाजार संचालन का क्या मतलब है, इसका जो मतलब है वह है प्रतिभूतियों में व्यापार, सी आंसर, प्रतिभूतियों में व्यापार, सी आंसर। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस क्विज में सिर्फ इतने ही प्रश्न थे, 20 प्रश्न लगभग। और आपको 8 PM पर लाइव क्लास मिलेगी, जिसके अंदर आपका जो टॉपिक रहेगा वो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। बैंकों के कार्य, जमा, ऋण और डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, इनसे रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं 50 क्वेश्चन होंगे लगभग आपके। उन प्रश्नों को हम 8 बजे लाइव क्लास में देखेंगे। तो जितने भी साथी हैं अधिक से अधिक जुड़ने की कोशिश करें और अपने आंसर भी दिया करें। ये नहीं है कि सिर्फ देखते ही हैं, आंसर दो, जिससे कि कंफर्म हो कि आप वास्तव में आपको कितना अनुभव है, क्या आप इन प्रश्नों के आंसर सही दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, एक बार सभी को वापस बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।